वोट पड़ेगी। ये हुक्मरान है, इन दिल्ली के हुक्मरानों तक एक आवाज जाएगी, उनको पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? ये हरियाणा है प्रधान। राहुल जी, एक आपको एक बड़ी स्पेशल आपको गिफ्ट देना चाहते हैं इलाके की तरफ से, एक बहुत ही स्पेशल गिफ्ट। जब आप आए थे आपने एक मिनट, ये भी स्पेशल गिफ्ट है, मातू की जलेबी है। ये हमारे मातू की जलेबी, हमारे सांसद जी के पंडित मातूराम जी की जलेबी, गोहाना की है मातूराम जी की जो जलेबी है। राहुल जी, हम ये जलेबी खा के बड़े हुए हैं, हम ये जलेबी खा के बड़े हुए हैं। ये हमारा कल्चर है राहुल जी। ये पंडित मातूराम जी की जलेबी हम लोग बचपन से खा। एक स्पेशल गिफ्ट और इस इलाके की, आप आए थे यहाँ पर, आपने हमारी खेती किसानी देखी थी और आपने खेत में जीरी लगाई थी जी। वो जीरी अब चावल का रूप धारण हो गया और वो जो उस खेत का चावल का कट्टा, राहुल जी, मलिक साहब एक मिनट, जिस खेत में आपने जीरी लगाई थी राहुल जी, वो चावल अब चावल का कट्टा बन गया। उस खेत का जमींदार हमारा भाई संजय, और ये जो चावल लेकर जिस वो खेत में आपने जीरी लगाई थी, ये आपको भेंट कर रहे हैं हमारे भाई संजय। राहुल जी, हमें विश्वास है आप अन्नदाता की, किसान की और मजदूर की अगर देश में कोई लाज रखेगा तो वो हमारा राहुल गांधी जी हमारी लाज रखेंगे, हमें विश्वास है। इससे आपको पूरी हरियाणा की हालत पता लग जाएगी। सबसे पहले जैसे ही मैंने आज ये गाड़ी में जलेबी चखी, मैंने अपने बहन को सीधा मैसेज भेजा। मैंने कहा प्रियंका को जलेबी बहुत अच्छी लगती है। मुझे आमतौर से दूसरी मिठाई अच्छी लगती है, मगर जैसे मैंने ये जलेबी चखी, मैंने प्रियंका को सीधा मैसेज मारा, मैं पढ़ लेता हूं जो मेरे फोन पे है। मैंने कहा, प्रियंका, आज मैंने अपनी लाइफ में सबसे अच्छी जलेबी खाई है। लिखा है यहां पे कि मैंने अपनी जिंदगी में सबसे अच्छी जलेबी आज खाई है। मैं तुम्हारे लिए आज शाम एक डब्बा लाने जा रहा हूं। अब इसमें हरियाणा के एक व्यक्ति का खून पसीना है। पूरा कॉन्सेप्ट उन्होंने बनाया, सालों से ये काम कर रहे हैं। होना क्या चाहिए, जैसे मैंने आज दीपेंद्र से गाड़ी में कहा, पुनिया जी से गाड़ी में कहा, होना क्या चाहिए कि ये जो आपकी जलेबी है पूरे हिंदुस्तान में जानी चाहिए, और उसके बाद बाकी देशों में, अमेरिका में, जापान में, अलग अलग रूप लेते हुए इसको दूसरे दूसरे देशों में जाना चाहिए। आज इनकी दुकान में कितने लोग काम करते हैं? इनकी दुकान में कितने लोग काम करते हो? मान लो इनकी दुकान में आज 100 लोग काम करते हैं, तो अगर इनकी जलेबी बाकी हिंदुस्तान में जाएगी, बाकी दुनिया में जाएगी, तो शायद उनकी फैक्ट्री में एक दिन 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 लोग काम कर सकें। मगर उनको नरेंद्र मोदी जी ने चक्रव्यूह में फंसा रखा है। जैसे यहां पे महाभारत में
कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु को फंसाया गया था, वैसे ही इन्हीं को, मथुराम जी को चक्रव्यूह में फंसाया गया है। कैसे फंसाया? सबसे पहले नोटबंदी, उसके बाद गलत जीएसटी, उसके बाद अरबपतियों को, 2-3 अरबपतियों को बैंक का सारा पैसा पकड़ा दिया। अगर आप इनसे जाके पूछेंगे कि भैया बैंक से आप पैसा मांग सकते हो, लोन ले सकते हो, और मशहूर आदमी है, अगर आप इनसे पूछोगे ये कहेंगे नहीं भैया, बैंक हमें कर्जा नहीं देगा, बैंक तो हिंदुस्तान में आज अदानी और अंबानी को ही पैसा दे सकता है। वहां नहीं बात रुकती, इनको फिरौती की कॉल आती है, बाहर देश से कॉल आती है, एक्सटॉर्शन किया जाता है, 5 लाख 10 लाख रुपए मांगे जाते हैं, डराया जाता है, धमकाया जाता है। और यह सिर्फ एक आदमी के साथ नहीं हो रहा है, यह हजारों लाखों लोगों के साथ हरियाणा में किया जा रहा है। कल भाषण में प्रियंका ने, हुड्डा जी ने, शैलजा जी ने, सब ने बोला कि लोगों की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। इज्जत होनी चाहिए, सही बात है, सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सबकी इज्जत होनी चाहिए। मगर अगर हम किसान की इज्जत करें और 24 घंटा उसकी रिस्पेक्ट करें और उसकी जेब में पैसा नहीं है, तो उस इज्जत रिस्पेक्ट का कोई मतलब ही नहीं है, कोई फायदा नहीं। वो भूखा मर रहा है, उसको रिस्पेक्ट नहीं चाहिए, उसे भोजन चाहिए, उसे पैसा चाहिए। सही बात? तो मैंने मन बना लिया है, मेरा एक ही काम है राजनीति में, जितना पैसा नरेंद्र मोदी ने अरबपतियों को दिया ना, उतना पैसा मैं उठाकर किसानों को दूंगा, मजदूरों को दूंगा, गरीबों को दूंगा। मेरी सोच है कि भैया रिस्पेक्ट जब ही आती है, रिस्पेक्ट जब ही आती है जब जेब में पैसा होता है, पैसे के बिना रिस्पेक्ट नहीं आएगी। इसीलिए अगर उसने 16 लाख करोड़ रुपए 25 लोगों का कर्जा माफ किया है, तो हम भी लाखों करोड़ रुपए किसानों का कर्जा माफ कर सकते हैं। सड़क पे जाता हूं, मुझे 2 तरीके के लोग दिखते हैं। एक ऐसे मुस्कुराता है, खुश रहता है, चेहरे पे मुस्कान होती है, मैं कहता हूं कांग्रेसी। और एक मुझे ऐसे दिखता है, मैं कहता हूं आरएसएस। ये छुप नहीं पाते, ये कभी कभी आ जाते हैं पार्टी में, बेस बदल के आ जाते हैं, मैं बस देखता हूं इनको, आरएसएस। अच्छा, डर के मारे हमारे भी लोग उधर भाग गए। अब बड़ा कंफ्यूजन है, वहां पे वो मुस्कुरा नहीं सकते, वहां पे उनको सीरियस बैठना पड़ता है मोदी जी के सामने, तो कंफ्यूजन हो गया बहुत। तो आप लोग कौन हो? आप लोग वो हो जो डरे नहीं। ये जो यहां पे बैठे हुए हैं, ये देखो, सारे के सारे मुस्कुरा रहे हैं। देखो, अमित शाह की स्पीच देखना, मोदी जी की स्पीच देखना, वो सब ऐसे बैठे रहते हैं कि कुछ गलती से कह ना दे, पता नहीं क्या हो जाएगा। यहां पे हमें लगता है ठीक है भैया, 2-3 बार चिल्ला भी लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, संभाल लेंगे हम। तो ये पार्टी मोहब्बत की पार्टी है।